पानीपत से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक युवक के भाई के दोस्त ही उसके लिए काल बन गए। दरअसल आज सुबह कुछ लड़कों ने पहले युवक को घर से बाहर बुलाया, फिर उससे बातें करते हुए उसे कार में डालकर सेक्टर 6 ले गए, जहां मामूली बात पर उनकी दीपक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने दीपक को गोली मार दी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल के बाहर फेंक कर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल के भाई धर्मेंद्र और दोस्त करण ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसका और उसके भाई का किसी से कोई लेन देन या झगड़ा नहीं था। उन्होंने सिर्फ आरोपियों के साथ टोल प्लाजा के पास एक ढाबे पर खाना खाया था। खाने से पहले सभी ने शराब पी थी। इस दौरान हमारी छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद जब कहासुनी बढ़ गई तो सभी अपने अपने घर लौट गए। उन्हें नहीं पता था कि इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए वो हमारे भाई पर हमला कर देंगे। लाल बत्ती पे मिले हम, उसके बाद हम सागर ढाबे पे गए। वहाँ पर हमारी कहासुनी हुई। कौन कौन थे, किसके साथ कहासुनी? ये अंकुश मनोचा, रानी और उसके साथ दो अन्य थे हैं। उसके बाद मैं घर आके सो गया हूँ। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया है और उसको सेक्टर 6 में ले जाके उसको गोली मार दी गई है। क्यों, किस बात को लेकर कहासुनी हुई थी आपकी जब आप लोग? तो कहासुनी ऐसी हुई, किसी का रंजिश नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कहासुनी ना बातों में हो जाती है, वो ही शराब पी रहे थे उसे तो? हाँ, कहासुनी होगी सर। और मेरा भाई ना पीता है ना कुछ करता है, और उसको भाई को मेरे घर से बुलाया गया, उसको सेक्टर 6 में ले जाएगा और उसको गोली मार दी गई। किसने मारी गोली को? अंकुश मनोचा, रानी, उसके साथ दो अन्य साथी। लेकिन वह गोली आपके मारने की मंशा से आए थे? वो मेरे को मारने आए थे। उन्होंने टारगेट मेरे को बना रखा था। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया, कहता है 5 लाख रुपए मंगा ले या कक्के को बुला ले। उन्होंने कहा मेरे भाई को ना मेरे पास 5 लाख रुपये है। पहले यहाँ कनपट्टी पे बंदूक रखी गई और उसके बाद उन्होंने सीधा छाती पे फायर कर दिया। बीडी वाली क्या बात है? बीडी का कोई मैटर नहीं। गोली मारने के बाद वो भाई मेरा कहता है बीडी का है, रसगुल्ला है, कि वो कहता है गोली मारने के भाई बीडी तो पिया दो। उन्हें इसलिए बीडी मांगी। वही सिविल हॉस्पिटल छोड़ के फिर? हाँ, वही सिविल हॉस्पिटल फेंक के चले गए। उन्होंने वीडियो बनाई कि तेरे गोली किसने मारी है, कि भाई कि तूने नहीं मारी भाई, मेरे को कोई और गोली मार गए हैं। क्या नाम आपके भाई का और कितनी उम्र है? मेरे भाई का नाम दीपक है, उसकी एज 33 है। क्या काम करता था? मेरा भाई मोबाइल की शॉप है मेरे भाई की। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र उर्फ काका। आपके साथ कोई रंजिश थी? आपको गोली? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं थी। कि वो हवाबाज है कि ना, उनके केस बहुत ज़्यादा पहले भी चल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गुंडे हैं, हम शहर के ना गुंडे हैं, कि ना हमारे आगे किसी की चलेगी नहीं। तो क्या कार्रवाई की मांग? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे को इंसाफ मिले और कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस को शिकायत दे दी है? पुलिस को शिकायत आ गई है, सही 1, सही 4, सही 3 और एसपी साहब की ईमेल भी आ चुकी है कि मेरे को कार्रवाई चाहिए जल्द से जल्द। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सर। जिनके साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, हाँ, उनके पास उस टाइम हथियार था? वो कहते हैं कि हम ना घर के मानस भी मार देते हैं, हम ना घर के ना बच्चे भी नहीं छोड़ा करते। ये हमारे को अभी भी जान से खतरा है कि ना हमारे को ना बाल बच्चेदार हम आदमी हैं, हमारे को ना जान का खतरा है, हमारे को कुछ भी हो सकता है। हम रात को 1 बजे वहाँ गए थे उनको देखने। वहाँ से हम चले गए लाल बत्ती में। हमने कहा कि सिगरेट पी के घर चलेंगे। वहाँ वो 2 लड़के, एक अंकुश और उसके साथ एक हांसी का लड़का था, 2 जने वो हमें मिल गए। वो कहते बहुत दिनों बाद मिले हो भाई, 2-4 पैक लगा लेते हैं साथ में। तो हम उनके साथ टोल टैक्स पे चले गए दारू पीने। वहाँ से रास्ते में आते आते थोड़ी बहुत बात हुई होगी, मतलब ऐसे तो बहुत टाइम से हमें जानते हैं, भाईचारा है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उन्होंने हमें घर छोड़ दिया। दीपा आ गया, जो जिसको गोली लगी है, वो अपना भाई वो आ गया, वो हम दोनों को घर ले गया और वो दोनों अपने घर चले गए। हम जाके अंदर जाके सो गए। फ़ोन जो इसका था काके का, वो दीपे के पास था। और 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई बाहर मिलना है। पिस्टल उन्होंने ले रखी थी। तो दीपे को बिठा के कहते चल कोई बात नहीं, उससे जो करेंगे, तू हमारे साथ चल। उसको लेके 6 सेक्टर ले गए और वहाँ जाके उसकी जो बात हुई, दीपा कहता भाई ना मैं खाण में ना मैं पीने में, तेरा मेरा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। उन्होंने उसको गोली मार दी। उसके बाद दीपा उसको उठा के उसको बीड़ी पिला के और सिविल हॉस्पिटल में खुद छोड़ के आए। और उन्होंने रिकॉर्डिंग करी कि बोल कि भाई तेरे गोली किसने मारी है, ये बोल कि मुझे पता नहीं है किसने मारी है, अगर तूने ये बोला तो घर के सारे मार देंगे हम। ये क्या है कि उसको सिविल हॉस्पिटल छोड़ के वो चले गए। क्या कारण था, कुछ पता चला इसके पीछे? कोई कारण तो कुछ था ही नहीं, मतलब कि बस जैसे उनको नशे हो रहे थे या क्या उनको भड़क हो रही थी या पीछे से क्या टेंशन थी उनको, क्या था क्या नहीं था पता नहीं। हमारे ऊपर कैसे उतारी उन्होंने, क्या हुआ क्या उनके मन में जो
बैठ की एक बात के भाई, इसके बड़े भाई को आए थे। हाँ हाँ, इसको छोटे भाई को मारने आए थे वो और मेरे को, हम दोनों थे इकट्ठे। हम दोनों 1 घंटा 2 घंटे उनके साथ बैठे, आराम से टैग लगाए हैं, पूरी बोतल खत्म करके आराम से घर आए हैं। कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम ना कुछ भी नहीं। क्या तो रहा हूँ, 2 घंटे हम इकट्ठे बैठे हैं, कोई बात नहीं, ना 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 कोई बात ही नहीं, बिल्कुल आराम से अपना खा पी के आराम से आया, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 घंटे बाद उनको क्या मन में आई, क्या हुआ उनको समझ नहीं आई कि भाई वो दीपे को ले गए साथ में और ऐसे गोली मार दी। कौन थे गोली मारने वाले? एक तो अंकुश था और हम तो सो गए थे। उसके बाद दीपे ने जो बताया है, एक रानी नाम का लड़का था, एक लड़का और था जो हांसी का है, 3 जने थे ये, 3 जने उसको बिठा के ले गए थे साथ में अपने। हथियार किसके हाँ पास गाड़ी में आए थे। हथियार किसके पास था? किसका था हथियार? ये अब तीनों, क्योंकि ना मैं तो मौके हम सो गए थे ना, वो जिस टाइम आप शराब पी लिए थे वो ले रखा था? ना उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम कोई बात नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से गए हैं, आराम से आए हैं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। घायल के भाई धर्मेंद्र की माने तो आरोपी ने दीपक को गोली मारने के बाद उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने उसे धमकी दी है कि अगर उसने पुलिस को उनके नाम बताए तो वो उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। जिस पर धर्मेंद्र ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है ताकि आरोपी दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं पुलिस ने धर्मेंद्र की शिकायत पर अंकुश, रानी और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।